नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा YouTube चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बहुत सहज है। इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन। चलिए इंट्रोगेटिव का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिए, वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव एंड आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम लोग आस्क क्वेश्चन को लेंगे। दोनों हालांकि प्रश्नात्मक ही है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सहज एकदम। कैन यू हेल्प देम? कैन यू हेल्प देम? क्या तुम उन लोगों को सहायता कर सकते हो? यानी कि क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा है। कोई भी सेंटेंस में अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यदि पहले इस्तेमाल होता है, पहले अगर उसका यूज किया गया है, तो समझ लेना है कि हम लोगों का वो जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग टेंस वाला जो वॉइस को जो हम लोग चेंज करते थे, टेंस वाला सेंटेंस को अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो उसको चेंज करने के टाइम में हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाते थे पैसिव वॉइस में। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है कि जो ऑलरेडी दिया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको जस्ट का तस रखेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखना है क्या चीज़ की देम है। देम तो है प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर कुछ भी हो, हम लोग का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो होता है वो बदलता नहीं। चलिए, कैन के जगह पर कैन रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है एम ए भी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले रहेगा। उसके बाद हम लोगों को लाना है क्या चीज? ऑब्जेक्ट। इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है? देम। देम को ला दिया तो देख क्या बन जाएगा? देम इधर आएगा तो दे, कैन दे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का काम खत्म, बच गया हम लोग का बी, लगा दिया कैन दे बी। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी यहाँ पर है हेल्प। हेल्प का तीसरा रूप क्या है? हेल्प। कैन दे बी हेल्प बाय, सब्जेक्ट कौन है? यू। यू। Enough. Very easy to be understood. Another example let us take. चलिए कूड लेते हैं। एक कैन का देखिए पास्ट हुआ है, कैन का कूड यानी कि अभी मॉडल है। कूड दे सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या वे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे? यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, हम लोग का जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जस्ट का तस रहेगा, लिख दिया कुड। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट कौन है? द प्रॉब्लम। कुड द प्रॉब्लम। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट कुड द प्रॉब्लम। अधिक लगने वाला क्या चीज है इसमें का? बी वर्ब। कुड द प्रॉब्लम बी। देखिए, पहले वाला फॉर्मूला ही है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का अंतर है। कुड द प्रॉब्लम बी सॉल्व। सॉल्व का तीसरा सॉल्व। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? प्रीपोजिशन बाय। सब्जेक्ट कौन है? दे। दे का चेंजिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। क्वेश्चन मार्क। आई थिंक क्लियर। अनदर वन मोर एग्जांपल। कहां से दें हम एक एग्जांपल? शुड दे लव देयर, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लव देयर कंट्री। कंट्री क्वेश्चन मार्क। शुड दे लव देयर कंट्री? क्या उन लोगों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जस्ट आई एम टीचिंग यू, सेंटेंस पर मत जाइएगा। तो चलिए, शुड के जगह पर शुड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने जगह पर रहेगा। फार्मूला के अनुसार एम ए बी का काम खत्म। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें का कौन है? देयर कंट्री। शुड देयर कंट्री। उसके बाद में हम लोग का जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का बाद में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगता है हम लोगों का? बी वर्ब, लगा दिया। उसके बाद में हम लोग का वर्ब का तीसरा रूप कौन है इसमें का? लव। लव का तीसरा रूप लव्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन हम लोग का लगेगा बाय, लगा दिया। उसके बाद क्या बच गया हम लोगों का? चेंजिंग सब्जेक्ट देगा, क्या बनेगा? देम। हो गया। ये था हम लोगों का इंट्रोगेटिव, वह प्रश्न जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आस्क क्वेश्चन में। इसी वीडियो में सीख लेते हैं आस्क क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? पहले ही हम लोगों का होगा क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू। क्या चीज का? ये आस्क क्वेश्चन है ना। तो चलिए ये समझ लीजिएगा कि आस्क क्वेश्चन यही है, हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। फॉर्मेशन क्यू डब्ल्यू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा,
उसके बाद हम लोगों का ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बी वर्ब आएगा, उसके बाद में वर्ब का क्यूब बाय, उसके बाद सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। चलिए देखते हैं एग्जांपल। व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू, द क्वेश्चन ऑफ the answer of this question cannot be replied in yes or no, you must have to use extra word, therefore this is as question। यानी कि क्या चीज से शुरू हुआ है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ। जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उसको हम लोग अपना सीखने के लिए सर्च किए हैं, क्या कह करके, आज क्वेश्चन, हालांकि अभी इंट्रोगेटिव ही है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले क्या लिखना है हम लोगों का, क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें का कौन है, व्हाट लिख दिया। उसके बाद हम लोग का एम ए भी यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कौन है इसमें का, कैन, व्हाट कैन। हाँ इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, आज क्वेश्चन में प्राय ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग लगाएंगे उसके अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो सीधा सीधी हम लोग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा सीधी प्रोसीड कर जाएंगे बी के पास। व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी। उसके बाद आगे हम लोग का वर्ब का तीसरा रूप डू, डू का तीसरा डन, व्हाट कैन बी डन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगा दिया, व्हाट कैन बी डन बाय। सब्जेक्ट कौन है हम लोगों का यहाँ पर, यू, लगा दिया यू। आप लोगों के जहन में एक प्रश्न उठ सकता है कि ऑब्जेक्ट वाला होगा तो कैसे होगा ना, चलिए ऑब्जेक्ट वाला भी देख लेते हैं। व्हाई शुड यू, हम जस्ट सेंटेंस दे रहे हैं आप लोगों को समझने के लिए। व्हाई शुड यू हेल्प देम, तुम उन लोगों को सहायता तुम्हें क्यों करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, क्वेश्चन वर्ड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो चलिए हम लोग उसको लिखते हैं, व्हाई। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसको हमको लाना पड़ेगा, लेकिन उसको लाने के पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या लगाते हैं, एम ए वी जो है हम लोग का लिख देंगे यहाँ पर, जो शुड लगा हुआ है, व्हाई शुड। उसके बाद हम लोग का क्या आएगा, मॉडल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये जो है देम, दे इधर आएगा तो क्या बनेगा, सॉरी गलत मैं हुआ, यू हेल्प देम होगा यहाँ पर, सॉरी गलत हो जाता है कभी कभी बोलने के टाइम में, देम है, देम इधर आएगा तो क्या बनेगा, दे लगा दिया। दे के बाद यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोग का क्या लगेगा, अधिकार, जो अधिक है उसको हम लोग लगाते हैं लास्ट में भी। व्हाई शुड दे बी हेल्प्ड बाय, सब्जेक्ट है कौन, यू, यू का चेंजिंग फॉर्म यू रहता है, बस वेरी इजी। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा हु वाला पर देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर के। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ज्यादा है। हु कैन सॉल्व इट, हु कैन सॉल्व इट, इसका समाधान कौन कर सकता है, देयर इज नो सब्जेक्ट, ये यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, हु जो वर्ड है यही सब्जेक्ट है। हाँ तो सब्जेक्ट नहीं रहता है, जो हु क्वेश्चन वर्ड ही जब सब्जेक्ट बनता है तो हम लोग क्या लगाते हैं वहां पर, हु के जगह पर, पहले वाला वीडियो में देखिएगा, लगाते हैं बाय हुम, बाय हुम। वो तो टेंस वाला था हम लोगों का एक्सिलरी वर्ब, लेकिन इसमें क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है ऑलरेडी यहाँ पर, कैन, तो वही फॉर्मूला है हम लोग का। यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हु कैन सॉल्व, सॉरी है माफ करिएगा, इट यहाँ पर लगाया, हु कैन सॉल्व इट, इसको कौन कर सकता है। तो बाय हुम के बाद हम लोग का क्या लगना है, क्वेश्चन वर्ड तो हमने लगा दिया ऑलरेडी है, हु चेंज होकर के बाय हुम हो गया। तो अब जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब उसको हम लोग लगाएंगे, इसका मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहाँ है, कैन, तो लगा देंगे बाय हुम कैन। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया बाय हुम इट, ऑब्जेक्ट अब आया, उसके बाद अधिक लगाएंगे यहाँ पर बी, बाय हुम कैन इट बी सॉल्व्ड, वेरी इजी, जगह नीचे लिखने में सुविधा होता है। चलिए ऊपर में भी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हु वाला। हु विल, देखिए अभी विल भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है, हु विल हेल्प यू, तुमको सहायता कौन करेगा, यानी कि हु ही सब्जेक्ट है, यानी कि क्या लिखेंगे पहले, बाय हुम, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, उसके बाद हम लोगों का इसमें क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन है, विल, बाय हुम विल, उसके बाद मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का, यू, बाय हुम विल यू, एक और वर्ड अधिक लगेगा, क्या चीज लगता है, बी,
बाय whom will you be, उसके बाद क्या है, हेल्प, हेल्प का तीसरा हेल्प। और यहाँ पर तो बाय लगाने का जरूरत नहीं है, और चाहे तो दूसरा तरीका भी यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Who will you be helped by, यहाँ लगा सकते हैं, 100% करेक्ट होगा, कोई गलत नहीं। चलेगा ये हम लोगों का आज क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का शुरू होगा अब ऑपरेटिव, इंपरेटिव और जो वॉइस अदर्स में जो आता है इन्फिनिटिव वर्ब का, उस पर हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, दिस मच।